बात चल रही थी हाथ किसी औरत के पकड़ने पर। लोग इसको कोई गुनाह ही नहीं समझते कि किसी औरत का हाथ पकड़े, इसीलिए कोई चूड़ी पहनाने के बहाने और कोई चूड़ी पहनने के बहाने। अब तो हालात ये हो गए कि फिल्म और सीरियल के जरिए से टेलरों के यहाँ बच्चियां कपड़े सिलाने जाती है और टेलर बदन पर उस बच्ची का नाप लेता है। क्या ये गुनाह नहीं? किस भाई को फिक्र है अपनी बहन को रोके? किस शौहर को फिक्र है अपनी बीवी को रोके? पीर साहब घर में आए तो कहा के बीवी का के पर्दा करो, पीर साहब आए, मौलाना आए पर्दा करो। बिल्कुल करवाना चाहिए, फर्ज तो सबसे है। पीर से करवाता है, टेलर से शर्म नहीं आती? मौलाना से पर्दा करवाता है, चूड़ी पहनाने वाले से शर्म नहीं आती? मस्जिद के मुअज्जिन से करवाता है, बगल तक मेहंदी लगाने के लिए भेजता है, शर्म नहीं आती? ऐसे मर्दों को मेरे रसूल ने दय्यूस फरमाया। दय्यूस, दय्यूस अगर किसी को कह दे तो वो अपने लिए गाली समझता है। सैयदुल अंबिया ने कहा वो दय्यूस है जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे और वो मना न करे। बेपर्दा घूमे और मना न करे वो दय्यूस है। और आका फरमाते न उसकी नमाज कबूल न उसकी दुआ कबूल। तो लोग हाथ पकड़ने में कोई ऐब नहीं समझते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी मर्द ने किसी औरत का हाथ पकड़ा और कयामत के दिन उसको जो अजाब दिया जाएगा आखिरत में, तो उस वक्त वो तमन्ना करेगा कि काश सुई से मेरे सर का भेजा निकाल लिया जाता तो मुझे आराम लगता, लेकिन इस मुसीबत से मुझे बचा लिया जाए। सुई मार मार के भेजा निकाले ये आसान है, लेकिन अगर ये जो अजाब मुझे सिर्फ हाथ पकड़ने के वक्त दिया जा रहा है ये बड़ा मुश्किल है। एक रिवायत में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाते हैं, मजमऊ ज़वाइद की रिवायत है, आका करीम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा किसी औरत को अपना कंधा मस करे और उसको कयामत में जो अजाब दिया जाएगा उस वक्त वो तमन्ना करेगा काश के सुअर मुझे कुचल करके चला जाता तो बर्दाश्त हो जाता, लेकिन ये दर्दनाक अजाब मुझे न दिया जाता। आप मुझे बताएं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, सिर्फ औरतों का हाथ पकड़ने या औरतों के बदन से जिस्म मस हो जाने पर यह अजाब आखिरत में दिया जाएगा, तो जिन लोगों ने जिना किया, जिन लोगों ने आंखों का जिना किया, औरतों पे बदनजरी की, उन लोगों का अंजाम क्या होगा वो अंदाजा तो करें। तो याद रखें जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है, अल्लाह की खशियत पैदा होती है, तो इंसान गुनाहों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। और जिसके दिल में जितना अल्लाह का खौफ होगा वो उतना अपने आप को गुनाहों से बचाएगा। तो अर्ज ये करने चला था आला हजरत इमाम अहमद रजा और फिक्र आखिरत। अब यहाँ पर मैं अहले इल्म की खास तवज्जो चाहता हूँ। आखिरत की जो फिक्र है उसको आप 4 खानों में तकसीम कर सकते हैं या 3 खानों में। यूं कह लीजिए आबिदों की फिक्र, फिक्र आखिरत। आबिद मतलब इबादत गुजार। आबिदों को आखिरत की फिक्र कैसी? मैंने इबादत की, अल्लाह मुझे सिला दे, ये आबिदों की फिक्र। दूसरी फिक्र जाहिदों की। जाहिद मतलब जिन लोगों ने दुनिया से किनारा कशी कर लिया। जाहिद की तारीफ ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि जिसके पास हाथ है उसको कटोरे की जरूरत नहीं, हाथ वाला कटोरा रखे तो भी वो जाहिद नहीं कहलाता है ना, इसको जाहिद कहते हैं। और जाहिदों की फिक्र आखिरत ये है कि अल्लाह मुझे इबादत के बदले में हूरों को सूर दे। और गाफिलों की फिक्र आखिरत ये है जो होगा देखा जाए। और आशिकों की फिक्र आखिरत ये है कि अपनी कोई तमन्ना ही नहीं, जो महबूब को मंजूर वो हमको मंजूर। आला हजरत के यहाँ आबिदों की, जाहिदों की और आशिकों की तीनों फिक्रें सिमट आती है। वो आला हजरत के पास तसव्वुर आखिरत, वो कैसे देखे आप? खौफ भी है, खशियत भी है। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के मुतालिक शेख सादी शिराजी ने नहीं कहा
कि मैंने देखा कि मताफ में एक बंदा पत्थर पे सर रख करके रो रहा है और उसने उसके बाद गिलाफे काबा पकड़ा और काबे का गिलाफ पकड़ के दुआ की, अल्लाह मेरे नामे अमाल अगर तेरी बारगाह में कबूलियत के काबिल नहीं तो तू मुझे आखिरत में अंधा उठाना ताकि तेरी बारगाह में शर्मिंदगी से बच जाऊं। सादी कहते हैं मैंने सोचा ये कौन होगा जो ऐसी दुआ करता है, लेकिन जब मैंने चेहरा देखा तो वो कोई और नहीं, वो कादरियों का पीर गौसुल आजम थे। ये अल्लाह वालों की फिक्र है। इमाम अहमद रजा को वही तसव्वुर मिला। आबिदों की, जाहिदों की, आशिकों की तीनों फिक्र को जमा करें। आखिरत का खौफ भी लरस भी रहे हैं। कहते हैं करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा। ऐ मेरे करीम तुझे तेरे करम का सदका, तुझे तेरे करम का वास्ता, मुझे तेरे करम का सदका अता कर। जो पहले से शर्मिंदा हो, नादिम हो, उसे न शर्मा। और एक मुकाम पर कहते हैं कि अल्लाह तू अहमद रजा से हिसाब लेगा, मैं तुझे कैसे हिसाब दूं, मैं तुझे कैसे जवाब दूंगा। डर रहे हैं, खौफ कर रहे हैं, खशियत से लरज रहे हैं। एक मुकाम पर कहते हैं सबसे छुप के किए, औरों से छुप के किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना। कहीं पर डर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है। डर रहे हैं कल वहां दीद का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, कूच तैयार है क्या होना है। दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब सफर पार है क्या होना है। देख रहे कितना पानी हो रहा है, लरस रहे हैं, आहे कर रहे हैं। कहीं कहते हैं ऐ शाफ़े उमम शहेज़ी जाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। कई लरसते हुए कह रहे हैं या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए नज़ा की तकलीफ को, शादी दीदारे हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। कई कहते हैं या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। देखा ये फिक्र आखिरत, एक वक्त वो आएगा कि अल्लाह अकबर, आज जो सूरज चमक रहा है, चौथे आसमान पर चमक रहा है और पीठ की तरफ से चमक रहा है, लेकिन जिसे हम यौम आखिरत कहते हैं, यौमुल फजा, यौमुल जजा कहते हैं, उस दिन का हाल ये होगा कि इंसान के सर और सूरज के दरमियान अल्लाह अकबर सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। आसमान से गोया के सूरज शोले उगल रहा होगा, जमीन आग बरसा रही होगी। उस वक्त लोगों का जिस्म जो है गर्मी महशर से भड़क उठेगा। आज मई की गर्मी हो, लोग हाय हाय करते हैं, लोग अश अश करते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर जब कयामत के दिन की गर्मी होगी, सूरज और इंसान के सर के दरमियान एक हाथ का फासला होगा, लोगों के बदन गर्मी महशर से भड़केंगे। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं या अल्लाह जब गर्मी महशर से लोगों के बदन भड़के, उस वक्त अहमद रजा की एक तमन्ना है कि मुझे मेरे महबूब के दामन की ठंडी हवा अता करना। फिर कभी कहते हैं या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साहिबे कौसर शहे जूदो अता का साथ हो।